दुनिया में सारी चीज़ों का जड़ एक लड़ाई झगड़ा भी है। हम बिना बात में, बिना काम के लड़ते रहते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि इससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। लेकिन आप देखिए, हर जगह आजकल लड़ाई हर जगह दिखाई देगा। देश देश में लड़ाई दिखाई देगा, घर घर में लड़ाई देखा। ये लड़ाई झगड़ा ऐसा चीज़ होता है कि जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से हमें क्या मिलने वाला है। अगर सारे लड़ झगड़ के ख़त्म हो जाए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहते हैं। हमारे आंखों के सामने, हमारे मस्तिष्क में हर चीज़ों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, लेकिन एक चीज़ होता है इग्नोरेंस। हम जानते हुए भी अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को इग्नोर करते रहते हैं। वो दस्तक देता है हमारे दिमाग में, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, उससे अपने को अलग करते हैं, उसको समझने का, सुनने का प्रयास भी नहीं करते, और ये अपनी आदत बना लेते हैं। एक शहर में एक स्कूल था जिसमें 2 बच्चे पढ़ते थे। वो क्लासरूम में हमेशा लड़ाई करते थे। उनका बहुत कंप्लेन था उनके विषय में कि वो जब भी कोई क्लास चालू होता था, स्टार्ट होता था, तो वहाँ पे वो झगड़ने लगते थे किसी भी बात पे। टीचर लोग समझा समझा के थक गए, परेशान हो गए। जो भी कोई टीचर आता तो उनके बारे में यही सोचता कि अरे यार, ये दोनों क्लास में हैं तो कोई भी चीज़ों का सवाल अगर पूछेंगे तो इनकी लड़ाई ही होने वाली है, इनसे और कुछ नहीं मिलेगा। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची, तो प्रिंसिपल ने एक दिन बोला कि अब इनका तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब बीच में मेरी बात थोड़ा सा रुक गई थी, इसलिए वीडियो मैंने स्टॉप किया था। आप लोगों को भी आवाज़ आ रहा होगा, मेरे बगल में फ्लैट में काम चल रहा था, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि थोड़ा सा वीडियो में भी आ रहा है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा मेरे को इस आवाज़ के लिए। तो प्रिंसिपल के पास जब ये खबर पहुंची तो प्रिंसिपल ने बोला कि अब तो हद हो गया। दोनों लड़कों को बुलाया और बोला, ये बताओ किस लिए लड़ते रहते हो तुम अपने साथ, अपने क्लासरूम में क्या बात है। तो एक लड़के ने बोला कि मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ ये मानने को तैयार ही नहीं होता। तो उसने बोला, जी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम भी मेरे सेम वो एज के हो, मेरे सेम क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी बात क्यों मानूं। दोनों वहाँ पर ही लड़ने लगे। प्रिंसिपल ने बोला, ऐसा नहीं है, तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ और आप बताना इसमें सही क्या है और गलत क्या है। प्रिंसिपल एक कमरे में लेके गए, दोनों को एक एक छोर पे कमरे के बैठा दिए और एक बॉल रखा उन्होंने। बताओ, तो एक से पूछा, दे बताओ ये किस कलर का बॉल है, ये गेंद जो होता है फुटबॉल। तो एक ने बोला काला। दूसरे से पूछे, तो तुम बताओ किस कलर का है, तो उसने बोला सफ़ेद। दोनों वहाँ फिर झगड़ गए। उन्होंने क्या किया, दोनों के आंख पे पट्टी बांधी और जो काला बोला था, जिस साइड में बैठा था, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया, जगहों को एक अलग अलग कर दिया, जहाँ पे जो बैठा था उनको शिफ्ट कर दिया। तो जब जो काला बोला था, अब बोला, जी अब आँख खोलो, अब बताओ ये तुम्हारे को बॉल कैसा दिख रहा है। तो जो काला बोला था वो बोला सफ़ेद। वो तो दंग रह गया कि बॉल तो इसमें सफ़ेद ही है। दूसरे जिसने सफ़ेद बोला था वो बोला तो काला है, और वो ये सोच रहा था कि मैंने तो इसको सफ़ेद बोला था। बोला बस, ज़िंदगी की नज़रिया जो होती है हमारा भिन्न भिन्न होता है, हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम समस्याओं को या चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हमेशा असत्य होता है, या चीज़ों को हम सत्य और असत्य में बांट सकते हैं, झूठ और गलत में। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है, वो इस समस्याओं को किस हिसाब से देख रहा है। अब अगर किसी का इस तरह का विचार हमेशा रहता हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर समस्याओं को ज़रूर समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप हैं तो जानने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि उसकी नज़रिया क्या है, उस समस्याओं को किस हिसाब से देखता है। अपने जहाँ पे खड़ा है, जो पढ़ाई है, जो परिवेश है, जिस स्कूल से पढ़ा हुआ है, जिस फैमिली में पैदा हुआ है, जिस समाज में रहता है, उसके हिसाब से उसका नज़रिया बनता है, डेवलप होता है, और आदमी का दिमाग भी वैसे ही सोचता है। तो जब भी हम कभी इस तरह से देखते हैं कि कोई आदमी अलग बात बोल रहा है, तो कृपया करके उसकी नज़रिया, उस देखने के ढंग पे भी ज़रूर सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर हम ऐसा प्रयास करें तो 90% जो झगड़े होते हैं बंद हो जाएंगे, और
हर चीज़ों में अपवाद होता है, अपवाद पे जाता नहीं। अगर 90% भी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, झगड़ाओं से अलग हो गया, तो समझिए आपने ज़िंदगी में कुछ तो पा लिया। तो जब भी आपके दिमाग में किसी के विषय पे या किसी के विचार से आप सहमत ना हो, असहमत हो रहे हो, तो लड़ाई न करें। पहले उस व्यक्ति के विचार को, उसके नज़रिया को जानने का प्रयास करें कि सही में उसके देखने का जो नज़रिया है या जो बोल रहा है वो क्या है। कहीं हम गलत तो नहीं ले रहे हैं या गलत तो नहीं समझ रहे हैं। तो हमारा ज़िंदगी भी ऐसे ही है और समझना भी चाहिए। इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। हो सकता है उसका नज़रिया सही हो, जिससे आपको एक ज्ञान का एक ऐड हो आपकी ज़िंदगी में कि मैंने एक चीज़ सीखा। जैसे बोलते हैं ना कि एक कॉइन किसी और को दोगे, अदला बदली करोगे तो कॉइन एक ही रहेगा, लेकिन अगर एक ज्ञान की आप अदला बदली करोगे तो ज्ञान दो हो जाते हैं। तो जब आपका दूसरे के नज़रिया से, दूसरे का विचार अगर आप जानने का प्रयास करें, तो दो तरह के विचार होंगे, दो तरह का ज्ञान का अनुभव होगा। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आए तो ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।